गाइस हमारी एक्सरसाइज 14 ई चल रही थी। हमारा चैप्टर नंबर 14 है, क्लास 10th ICSE इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने एक्सरसाइज 14 ई में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 29 कंप्लीट किया था। फिर हमारे 30 पर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना है। यहाँ पर इससे प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है। हमारी वीडियोज़ में आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन हम करते हैं। ओके, तो हमारी कोई भी वीडियो देख लेना, उसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y इज इक्वल्स टू 4। देखो ये x, ये हमारा XY प्लेन है। ओके, ये y एक्सिस है हमारा। ये कह रहा है कि ये क्या है, हमारी L1 क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 लाइन है। ओके, अभी कह रहा है कि राइट द स्लोप ऑफ द लाइन L2 लाइन का स्लोप फाइंड करो इफ L2 इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। अगर L2 क्या करती है, O एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो L2 लाइन का क्या फाइंड करना है, आपको स्लोप फाइंड करना है। यहाँ पर L2 लाइन का स्लोप फाइंड करना मीन्स आपको यहाँ पर ये थीटा ही तो फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। ठीक है, ये इंक्लिनेशन से स्लोप आ जाएगा हमारा, क्योंकि इंक्लिनेशन मतलब tan थीटा m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। और अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये y इज इक्वल्स टू 4 लाइन है, तो ये पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90। ठीक है, और यहाँ पर भी 90 होगा ये हमारा, क्योंकि एक्स वाई जो एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किस पर? ये करते हैं आपको 90 डिग्री पर, तो ये 90 है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। ओके, तो थीटा हमारा क्या हो गया, 45। थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से लाइन पर एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ओके, यहाँ पर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ L2 का स्लोप अगर हम m लेट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा m इज इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। थीटा की वैल्यू 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो m की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर सिंपली 1। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसमें, देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है इसमें ये कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब आपको कैसे बताओगे, तो सिंपल है, देखो P y एक्सिस मतलब y इज इक्वल्स टू 4 लाइन पर लाई कर रहा था, इसका मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू तो क्या होगी हमारी 4 होगी। ये तो हमारी फिक्स है कि y इसमें ऑलवेज क्या होगा, 4 होगा। इस लाइन पर y हमेशा 4 होगा, लेकिन x की वैल्यू देखो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये हो गए। अब आपसे कह रहा है कि इस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, तो इसमें y की वैल्यू मीन्स ऑर्डिनेट तो है हमारे पास, एब्सिस हमें फाइंड करना। तो अब हम इसमें क्या रिलेशन लगा सकते हैं, देखो अगर हमारे पास ये L2 लाइन की लाइन होती, इक्वेशन होती, इक्वेशन ऑफ लाइन होती, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उस पर लाई करा देते हैं, उससे x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमारे पास इसकी इक्वेशन भी नहीं है, हमारे पास इसका स्लोप है, L2 लाइन का स्लोप है। और स्लोप आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, इस लाइन L2 का स्लोप आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। अगर हम ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, तो आप इस L2 लाइन का जो स्लोप है OP से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें क्या करेंगे, स्लोप ऑफ L2 कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम, तो देखेंगे इसमें x4 इज 0,0। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा, ये आएगा हमारा y2 की वैल्यू। अगर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हो, तो क्या होगा, ये हमारा y2 की वैल्यू अगर आप 0 लेट कर रहे हो 0 माइनस यहाँ पर कितना y1 कितना है 4, x2 की वैल्यू आप क्या लेट कर रहे हो 0 और माइनस x1 की वैल्यू x, ये हो जाएगा -4 अपॉन माइनस एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन एक्स। ओके, L2 की वैल्यू। अब देखो ये दोनों ही स्लोप हमारे सेम है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल रखेंगे। हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये भी हमारा m ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम इक्वल रखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वल रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर सिंपल हो जाएगी हमारी 4। एक्स की वैल्यू 4 होगी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास क्या हो गए, 4,4 हो गए सिंपली। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है, और हमें इसमें करना है फाइंड क्या, इक्वेशन भी फाइंड करनी है हमें। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में फाइंड करनी है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2 लाइन। L2 लाइन की इक्वेशन, क्या आप L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे, देखो स्लोप आएगी हमारे पास, स्लोप m की वैल्यू 1 है। आप किसी भी पॉइंट को m1 और m2 ले लो। ठीक है, जैसे आप इस 0,0 को ले लो, सबसे ईजी तो यही है हमारा कि अगर हम पॉइंट क्या ले लेते हैं, पॉइंट लेते हैं 0,0, m की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगी हमारी,
इक्वेशन ऑफ लाइन L2 हो गई हमारे पास क्या, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m और x माइनस x1, ये होता है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, क्योंकि इसको हमने x1 और y1 लेट किया है। m की वैल्यू 1 और ये x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर y और यहाँ पर 1 इंटू एक्स 1x, यहाँ पे सिंपल y इक्वल्स टू x, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन L2। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। बस हमारा क्या है, ये क्वेश्चन वही है हमारे जितने भी हमने सीखे हैं अभी तक क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे, बस स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन यही है हमारे पास। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 31। देखो इस टाइप का फिगर गिवन क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड करना है। देखेंगे इसमें, देखो अगर हम इस फिगर को देखते हैं सिंपली, इसमें इस टाइप का फिगर बनाया हुआ है इन्होंने। ओके, यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये ए है हमारे पास, पॉइंट क्या है -5,4, एंड यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है और ये कितना है हमारा 3,3। ओके, यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर ये वाई। ओके, और यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर करेंगे हम एक्स डैश और यहाँ पर ये एक्स, ये होगा हमारा 3, ये डी पॉइंट है, ये हो गया हमारा। ओके, अब इसमें इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करना है हमें, इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, एंड सेकंड में हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। ओके, करेंगे इसको सोल्व। देखो ए बी, देखो आप ए बी पर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ए बी पर तो 2 पॉइंट है, ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट गिवन किए, तो फिर तो इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन इसकी। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास ए पॉइंट है 5,4, बी पॉइंट है 3,3, ओके 3,3, तो हम सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऐसे भी फाइंड होता है, स्लोप tan थीटा अगर इंक्लिनेशन दिया तो उससे भी फाइंड होता है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप फाइंड करेंगे। तो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू -5 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 -1, और यहाँ पर कितना 3 + 5 और ये कितना हो जाएगा -1/8। ओके, ये हो जाएगा सिंपली हमारा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें -1/8 इसका स्लोप आ गया है हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार करेक्ट है नहीं। 3 - 4 मतलब y2 माइनस y1 किया, ठीक है, -1 आया, और x2 माइनस x1 किया, ठीक है। ओके, नाउ अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए y माइनस y1 m और x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें हम पुट करेंगे y1, देखो x1 y1 इसको लेट किया है तो इसको लेंगे हम यहाँ पर 4 इक्वल्स टू m की वैल्यू यहाँ पर -1/8, और यहाँ पर x माइनस x1 इसको लेट किया तो यहाँ पर आ जाएगा -5। नाउ अब हम इसको करेंगे सोल्व, क्या होगा इसमें हमारा 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 4, यहाँ पर माइनस साइन है हमारा -1 कह सकते हो, और यहाँ पर है x -+5, ये हो जाएगा हमारा 8y, और -8 4 से कितना होते हैं 32, ये माइनस का 1x, ये सिंपल x कह सकते हो, और -+-5 1x बोलो या सिंपल x बोलो, क्योंकि इसके साथ अगर हम कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 होगा। ओके, नाउ x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x, ये प्लस का 8y, 32 को इधर लेके आते हो आप, प्लस का 32 और -5, क्योंकि माइनस का 5 तो -5 ही रहेगा, क्योंकि हमने -5 को चेंज नहीं किया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x + 8y इक्वल्स टू 32 - 5 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारी ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई हमारी। अब हम फाइंड करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। सी डी की इक्वेशन देखो कैसे करेंगे, क्या सी डी पर कोई पॉइंट है, सी डी पर पॉइंट देखो ये कहा है कि ये x को 3 पर इंटरसेप्ट करती है, इसका मीन्स ये जो पॉइंट होगा हमारा, और देखो ये किधर की साइड है, x डैश की साइड है, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा क्या, डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे -3,0, क्योंकि ये x एक्सिस में किधर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज माइनस में होती है, तो ये पॉइंट होगा हमारा -3,0। पहले x की वैल्यू आती है तो पहले x की वैल्यू, और y इसमें क्या होता है, x एक्सिस पर 0 होता है, सिंपल। अब ये लाइन परपेंडिकुलर गिवन की है, तो इन लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होगा कि हम अगर सी डी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर होगा स्लोप ऑफ सी डी, सेकेंड पार्ट करेंगे अब इसमें, इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ सी डी हमारा होगा, अगर हम उसको m1 लेट कर लेते हैं,
तो होगा -1/m। जैसे हमने इसको m लिया है तो -1/m कह देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इसको m1 लिया है, इसको m2 लिया है, तो ये हो जाएगा -1/m1। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो रिलेशन क्या होता है कि m1 × m2 -1 होता है। या फिर आप किसी भी एक का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो, दूसरे का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करना है। सिंपली आपको -1/m1 की वैल्यू -1/8, 8 ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8। ओके, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ सी डी। ओके, स्लोप ऑफ सी डी हो गया हमारा। तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन होगी हमारी क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी यहाँ पर होगी हमारी y - y1 = m, और ये x - x1। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली y - y1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो y1 किसको लेंगे, हम इस वाले पॉइंट को लिया है हमने -3, 0 को। तो इसी में अगर हम क्या लेते हैं x1 और ये y1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0, y1 की वैल्यू 0 ले रहे हैं = m की वैल्यू 8 ले रहे हैं। x - x1 की वैल्यू फिर माइनस में है तो आप +3 लगा सकते हो। तो यहाँ y = 8x + 8 3 = 24। यही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारी सी डी हो जाएगी सिंपल। तो ये हो गया हमारा y = 8x + कितना 24। तो ये हो गया सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ये जो क्वेश्चन नंबर आपको क्या गिवन किया है, क्वेश्चन नंबर आपको गिवन किया है 32। ये भी कुछ इसी टाइप का है। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज x इंटरसेप्ट x = -3। जो x पर कितना इंटरसेप्ट करता है, -3 करता है, x पर -3 इंटरसेप्ट करता है और परपेंडिकुलर इस गिवन लाइन के। सिंपली यही वाला केस हो गया। देखो x पर -3 इंटरसेप्ट करता है तो यही पॉइंट, यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके -3, 0। और ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली लाइन गिवन की है हमें, जिसकी इक्वेशन ये है, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, हमें सी डी लाइन ही फाइंड करनी है। और हमें इस बार क्या देखा है, इस ए बी के ये कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, हमें क्या देखा है, इसकी लाइन की मतलब क्या गिवन है, हमें इसकी इक्वेशन गिवन है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि लाइन गिवन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन गिवन है हमें क्या, 3x + 5 y = 1। और ये x पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, -3 पर। तो -3 पर इंटरसेप्ट करेगा तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3, 0 होंगे, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 होगी सिंपली। और इसी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, इसी लाइन की हमें इक्वेशन, इसी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ये है लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो अगर हम करते हैं इसमें, तो सिंपली हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, इसका स्लोप और चाहिए। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप के क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है। तो इसी के रिलेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। तो ये हमारे पास 1 है। अब क्या करेंगे, 5y = -3x इधर आएगा +1, 5 से इधर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, -3 / 5 और +1 / 5। y = mx + c वाली इक्वेशन से अगर हमसे कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी, लेट कर लेते हैं m1 है, m1 की वैल्यू आ गई 3/5। अब हम इक्वेशन ऑफ मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, उसका स्लोप अगर हम m2 लेट कर लेते हैं, वो क्या होगा, -1/m1 होगा, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो -1/-3 और 5 ये ऊपर आ जाएगा फिर, तो हो जाएगा 5/3। स्लोप क्या हो गया हमारा, 5/3 हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें सोल्व करेंगे क्या, इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। देखो हमें, हमारे पास पॉइंट तो गिवन है 3, 0 एंड स्लोप हमारे पास आ गया ये कितना, 5/3। इक्वेशन हो जाएगी हमारी y - y1, डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार हम। आपको सबसे पहले ये जनरल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, सभी केसेस में। तो y - y1 = m की वैल्यू 5/3, x - x1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y = 5x + 5 3 = 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, ये भी हमारा 5x - 3y। यहाँ पर ये दिया ना मैं 3y = 5x, तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, या फिर जैसे हमें इक्वेशन गिवन की है बुक में मैं किस तरीके से आंसर शीट में गिवन किया है, इस 3y को इधर लेके = में 0 बना रखा है, ऐसे भी छोड़ दे तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है इसकी, कि सभी वैल्यूज़ को एक साइड लेके आना, = में 0 करना है। तो ये हमारा हो गया। ओके, 32 क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।
कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वाई एक्सिस को बी पर करती है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। तो ये सिंपली इस टाइप से कह रहा है, देखो कि क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स है हमारे और यहाँ पर ए बी एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है कुछ इस टाइप से कि ये हमारे एक्स वाई एक्सिस हैं तो इनको इंटरसेप्ट करता है, और ये हमारे ए बी पॉइंट है। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेप्ट करती है और वाई एक्सिस को बी पर इंटरसेप्ट करती है, और इसी पर ही पॉइंट भी है हमारे पास क्या, पी और क्यू। पी कितना -1,4, तो -1,4 यहाँ पर होगा क्योंकि ये माइनस प्लस वाला क्वाड्रेंट है हमारा, और ये 5,-2 इधर होगा हमारा, 5,-2 यहाँ पर होगा, 5,-2। ओके, अब क्या करना है आपको, ये पी पॉइंट गिवन किया है एंड ये हमारे गिवन किया क्यू पॉइंट, एम मिड पॉइंट भी गिवन है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी फाइंड करने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम फाइंड करने। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड कर लेते हैं हम। कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म है हमारे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसका, पहले हम फाइंड कर सकते हैं इसका स्लोप। जैसे हमारे पास पी पॉइंट है -1, चलो क्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू की वैल्यू 5,-2 और पी की वैल्यू -1,4 ली हमने। ओके, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ऐड करेंगे। जिसके पास x1 रहेगा उसी के पास y1 रहेगा, 1 1 एक साथ, 2 2 एक साथ, ऐसे ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें m निकालेंगे, तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, m इज इक्वल्स टू होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सोल्व करेंगे तो 4 + 2 और डिवाइड बाय -6, ये 6 डिवाइड बाय -6 कैंसिल करेंगे -1। ओके, -1 आ गया स्लोप। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ पी क्यू या ए बी भी कह सकते हैं। वैसे पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इसको ऐड किया हमने -2 इक्वल्स टू m x माइनस x1 क्या है हमारा 5 है। सोल्व करेंगे तो y + 2 इक्वल्स टू -x और +5, -x इधर आएगा +x और ये y। अब ये 5 इधर लेके आ जाओ या फिर इस 2 को इधर लेके आओ, कोई यहाँ पर 2 कर दो और ये हो जाएगा x + y इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी पी क्यू ए बी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, एक्स वाई लाइन की इक्वेशन है, यही हमारी ए बी लाइन की इक्वेशन है। और अगर ये बी पर इंटरसेप्ट करता तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास क्या x, 0, क्योंकि इसमें y 0 होगा। नाउ अब एक एक करके पॉइंट इस पर लाई कराएंगे, तो पुट पॉइंट ए x, 0 इसमें पुट करते हैं तो x की जगह x और y की जगह 0, x की वैल्यू क्या मिल रही है 3 मिल रही है। ओके, x की वैल्यू 3 मिल गई हमें। फिर पुट करेंगे इसमें क्या, पॉइंट बी कितना 0, y, तो 0, y इसमें पुट करेंगे तो x की जगह 0, y की जगह y, तो ये 3, तो y की वैल्यू 3। इसका मीन्स a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 0 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, और b के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे क्या 0, 3। ओके, ये हो गया हमारे 0, 3, सिंपल। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड हो गए। अब इसमें एम भी फाइंड करने के लिए कहा है इसने, सेकंड में देखो थर्ड पार्ट में कहा इसने कि इक्वेशन, ये तो फर्स्ट में इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा, सेकंड में इसके ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कहा, और थर्ड में इसने कहा है क्या कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। तो एम मिड पॉइंट है, इफ़ एम इज़ मिड पॉइंट देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या होंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे सिंपली क्या कि ए बी का अगर मिड पॉइंट है तो ये होगा, इसको अगर हमने x1 y1 इसको x2 y2 लेट किया तो क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 कितना 3 + 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 0 + 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा हमारा m और ये 3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएंगे हमारे m के कोऑर्डिनेट्स 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। इसी टाइप से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 34। गिवन क्या देखो, इसने कहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन ए बी मीट्स वाई एक्सिस एट, देखो इसी टाइप से फिगर है, ये ए बी लाइन है, ये वाई एक्सिस को ए पर मीट करती है। लाइन थ्रू सी से पास होने वाली लाइन डी को डी पर इंटरसेक्ट करती है। ए बी एट राइट एंगल, ए बी
क्या है, राइट एंगल एट पी, पी पर राइट एंगल है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन की इक्वेशन, ये सी डी लाइन है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एन डी कोऑर्डिनेट। सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा। देखो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और ये क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा हमारा। कैसे सिंपल है, देखो यहाँ पर इस टाइप से हमें फिगर गिवन किया है और यहाँ पर एक लाइन कुछ इस टाइप से और एक लाइन कुछ इस टाइप से है। ओके, यहाँ पर ही परपेंडिकुलर है, यहाँ ए पॉइंट गिवन किया है 0,6। तो ए, अगर आपको बी ए बी की इक्वेशन चाहिए तो ए बी की इक्वेशन के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप फाइंड कर सकते हैं ए बी की इक्वेशन। तो सबसे पहले ए बी की इक्वेशन ही फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा हमारा, तो ए बी हमें ये गिवन है 0,6 एंड बी गिवन क्या है -6,8। x1 y1 अगर इसको लेट करते हैं, इसको x2 y2, देन हमारा m इजिकल्स टू क्या होगा, m इजिकल्स टू होगा हमारा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई -6, तो ये हो जाएगा हमारा -1/3। ओके, ये हो जाएगा m1 से m1 ले लेंगे हम। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, ये हमारी 6 इक्वल्स टू m की वैल्यू 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू 0। ओके, इसको करेंगे अगर हम, कितना आएगा ये 3 और ये y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस और ये कितना x और माइनस माइनस प्लस 0, मतलब 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y -3 6 18 इक्वल्स टू माइनस x को इधर लेके आएंगे प्लस x 3y और ये -18 इधर ही रहने दे सकते हैं हम। ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी सिंपल। ओके, ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली देखो सी, इसमें क्या क्या गिवन किया आपको, सी पॉइंट गिवन ही किया है, तो 1 पॉइंट हमारे पास है, ये डी पर यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है और यहाँ पर ये ई पर कर रहा है। 1 पॉइंट है, ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है, तो बस हम क्या करेंगे, ए बी के स्लोप की हेल्प से सी डी का स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ओ सॉरी सी डी। स्लोप ऑफ सी डी अगर हम m2 लेट करते हैं तो m2 इजिकल्स टू होगा -1/m1, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर ना, तो ये रिलेशन होगा हमारा। m1 की वैल्यू हमने फाइंड की -1/3, -1 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/3 लिखते 3 ऊपर जाएगा ये। ओके, तो कैंसिल और ये हो जाएगा 3, सिंपली ये 3 हो गया हमारा। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट गिवन है क्या, 2,10, स्लोप हमारा आ गया, तो y इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1, ये है y1 इक्वल्स टू m की वैल्यू 3 और x माइनस x1। ओके, इसको हो जाएगा ये हमारा y माइनस 10 और ये 3x माइनस 3 2 6, सभी वैल्यू इधर उठा कर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y और 10 भी इधर उठा के लेके आए +10 और -6। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस y और ये हो जाएगा +4। ये इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन जो हमारी सी डी लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई। सिंपल ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, ई और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इन ई और डी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स, देखो ई पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, ई पॉइंट कर रहा है ए बी लाइन पर लाई, तो ए बी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा x,0, क्यों, ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, y की वैल्यू 0 होगी। ऐसे डी भी क्या होगा हमारा x,0 या फिर -x,0 भी लेट कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लेट कर सकते हो, लेट कर लेते हैं हम इसको क्या, x डैश और इसको x डबल डैश लेट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको लाई कराएंगे किस पर, ई पॉइंट लाई करता है किस पर, ए बी पर, पॉइंट ई लाइज ऑन ए बी। देन हमारा क्या होगा, ये ए बी की इक्वेशन क्या है, x + 3y 18 = 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे ई पॉइंट को, ई पॉइंट है x डैश, 0, तो पुट इसको करेंगे तो x की जगह x डैश हो जाएगा +3 और y की जगह 0 और यह -18 = 0। ये हो जाएगा x डैश -18 = 0। x की वैल्यू क्या, x डैश की वैल्यू हो जाएगी 18। इसका मीन्स क्या है यहाँ पर, दैट मीन्स कि e के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो e है हमारे, e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 18,0। ओके, ये हो गया हमारा किसके, ई के कोऑर्डिनेट्स। अब सिंपल हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे यहाँ पर, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स। डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाई करेंगे, पॉइंट जो है हमारा पॉइंट डी लाइज करता है किस पर, लाइज ऑन लाइन सी डी लाइन पर लाई करता है। सी डी लाइन की इक्वेशन ये है हमारी क्या, 3x - y
प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 इधर भी लगा सकते हो या फिर इक्वल्स टू 0 इधर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके, अब पुट करेंगे इसमें क्या, पुट करेंगे क्या लाइन, डी पॉइंट, डी पॉइंट है हमारा क्या, एक्स डबल डैश कोमा 0, तो अब एक्स की जगह एक्स डबल डैश रखना है आपको, माइनस वाई, वाई की जगह 0 और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको हम दोनों को एक्स एक्स सेलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसको एक्स डैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ये कितना हो गया हमारा, -4 हो जाएगा, देखो ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4, एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -4/3, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4/3 और ये 0। ओके, सिंपल ही हो गया हमारा पार्ट, इसका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 था ये हमारा, इसका थर्ड पार्ट था। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ए लाइन थ्रू पॉइंट पी मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, इफ बी पी इज डबल ऑफ पी ए, तो आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। सिंपल है, देखो इसमें सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो कुछ किस टाइप से है ये, कि इस टाइप से कह रहा है कि एक लाइन है हमारी जो क्या करती है, एक्स एक्सिस को ए पर मीट करती है, एक्स एक्सिस को ए पर मीट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कोमा 0, वाई एक्सिस को बी पर मीट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 कोमा वाई, और ये कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जो इस पर लाई करता है, लाइन थ्रू पॉइंट पी, पी है हमारा 4,0 4,3, एंड ये कह रहा है कि जो बी पी है इस डबल, बी पी क्या है, ये जो बी पी है वो डबल है किसका, ए पी का, इसका मीन्स क्या है कि ये 2 है तो ये 1 है, इनका रेशो 2:1 है। अब आपसे कह रहा है कि इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, कैसे करेंगे, ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें या तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर स्लोप और पॉइंट चाहिए, पॉइंट है हमारे पास, स्लोप अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी पॉइंट फाइंड करेंगे, और ए बी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, क्योंकि इसने रेशियो गिवन कर दिया है हमें। तो अगर हम इसको कुछ इस टाइप से देखते हैं कि ए पॉइंट हमारा यहाँ है एक्स कोमा 0, या बी पॉइंट है 0 कोमा वाई, या पी पॉइंट है 4,3 और इसको हमने 1:2 लिया है, ये हमारा m1 और ये हमारा m2। ओके, ऐसे हम ले रहे हैं इसको, तो ये x1 y1, ये xy, ये x2 y2 अगर हम राइट कर रहे हैं तो इक्वेशन मतलब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इज टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखो x की वैल्यू हमने 4 लेट की है, 4, m1 क्या है हमारा, m1 1 है, m1 1 है, x2 क्या है हमारा, x2 0 है, प्लस m2 क्या है हमारा 2, और x1 क्या है हमारा x, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 1 प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 2x, ये तो 1 इंटू 0 0 0 प्लस 2x, और ये 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 6 इक्वल्स टू x की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पर। ओके, तो x की वैल्यू 6 आ गई तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,0। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू हमने 3 लेट की है, m1 क्या है हमारा 1, y2 y और प्लस m2 क्या है हमारा 2, एंड y क्या है हमारा y1 है 0, y1 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा हमारा y 2 इंटू 0 0 डिवाइड बाय 3 और 3 3 से 9। ओके, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 6,0 एंड b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास क्या 0,9, क्योंकि y की वैल्यू 9 आ रही है। ओके, ये हमारे a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली, कैसे, या तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ले लो, इसके हेल्प से आप स्लोप फाइंड कर लो, कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो कितना होगा स्लोप ऑफ ए बी, इसको हमने x1 y1, इसको x2 y2 लेट किया, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 डिवाइड बाय माइनस 6, और ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय माइनस 2, तो 3, तो माइनस में 3/2, माइनस साइन नीचे है ऊपर है, ये बीच में ही मतलब कॉमन माना जाता है। ओके, तो आप इसको -3/2 बोल सकते हो। इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी या फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या होगी, y माइनस y1, इसको हमने y1 लेट किया इक्वल्स टू m की वैल्यू 3/2, और ये x माइनस x1 की वैल्यू क्या 6,
सिंपली इसको 2 का मल्टीप्लाई देखो, y माइनस 0 तो y होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगी वैल्यू -3x और माइनस माइनस प्लस 18। ओके, इसी को अगर हम इधर लेके आएंगे 3x + 2y = 18 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 18 को भी इधर लेके इक्वल्स टू में 0 लिख सकते हो। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी। सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ें हमने की हैं जो हमारी प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें, कि ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का मतलब कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। ओके, तो सिंपल, सबसे पहले हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे जिससे ये लाइन पास हो रही है, रिक्वायर्ड लाइन से हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन ये है हमारी, और सेकंड है 3x + 2y कितना इक्वल्स टू -9। ये दोनों लाइन की इक्वेशंस हैं। इसको इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करेंगे। इक्वेटिंग के कोफिशिएंट मेथड अगर हम लगाते हैं इसमें, तो हम इस 2 को इक्वल कर सकते हैं सिंपली। क्यों? क्योंकि हम 2 की सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर लें, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड, तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x - 2y और इक्वल्स टू 2। ओके, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ओके, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3x + 2y इक्वल्स टू -9 और ये 4x - 2y इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7x इक्वल्स टू कितना, ये 7 माइनस का 7 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी सिंपली। ओके, x की वैल्यू -1 हो गई। नाउ हम x की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम कर रहे हैं, 2x की वैल्यू -1 माइनस y इक्वल्स टू 1, यहाँ हो जाएगा -2 माइनस y इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू 1 और माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2, -y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और y की वैल्यू हो जाएगी -3। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारा -1 और ये -3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल, मतलब ये थीटा गिवन किया है इसने। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि थीटा एंटी क्लॉक, मतलब एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मीन्स थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। m इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो स्लोप हो जाएगा 1/√3। पॉइंट हो गया हमारा -1 -3। तो देन हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगी हमारी y -y1 की वैल्यू -3, तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू m की वैल्यू 1/√3, x -x1 की वैल्यू -1 है, फिर -1 लगाएंगे तो -1 +1 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना बात को है, तो सिंपल है हमारा। अब इसको कैसे सोल्व किया है देखो इसने, वैसे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई करके इसको, या फिर √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लो। ओके, √3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो √3y और √3 किस में मल्टीप्लाई होगी, तो 3√3 और 1 यहाँ पर, ये x + 1, x को इधर लेके आओगे या फिर इन वैल्यूज को इधर लेके आओगे, क्योंकि वो क्या देता है कि x को प्लस में रखता है ऑलवेज, तो इन वैल्यूज को इधर लेके आओगे, इधर 0 कर दोगे, ये हो जाएगा x - √3y और 3√3 इधर लेके आओगे, +1 ऑलरेडी इधर है और ये 3√3 इधर लेके आओगे। तो ऐसे छोड़ सकते हो इक्वेशन को, या फिर देखो इसने कैसे गिवन किया है, आप कन्फ्यूज हो जाओ, कभी ये सोचने लगो कि आंसर तो मैच कर ही नहीं रहा। देखो इसने ऐसे इस फॉर्म में दिया है, क्या हम भी इस फॉर्म में बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल, इसने y को यहाँ पर छोड़ा है और सभी वैल्यू को इधर लेके आया, तो अगर हम इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं इसको, तो वैसे तो हमारा जो आंसर हमने लिखा है वो भी करेक्ट है। ओके, वैसे भी आप छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपको देखना है कि आंसर ये इस टाइप से कैसे बनेगा, तो इसको ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो y को इधर अकेला छोड़ दो, 3 को इधर लेके आ जाओ सिंपली। इसके बाद देखो, अगर आप इसी स्टेप के बाद ये करते हो, ठीक है, यहाँ पर तो वैसे तो हमारा करेक्ट ये भी है। अगर आपको मैच कराना है आंसर तो क्या करेंगे, देखो इस 3 को इधर लेके आएंगे, -3 हो जाएगा, और इस √3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/√3, सेपरेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/√3, और ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, -3। ये गिवन किया गया इसने, ऐसे गिवन किया है। हाँ, ऐसे तो गिवन किया, बस ऐसे छोटा इसने, तो लो सिंपल हो गया ये हमारा। ओके, तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो आप।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 वेरी सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी हैंस शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मीन्स होता है कि वो पॉइंट ए की लाइन पर लाई करते हैं। अगर पॉइंट ए की लाइन पर लाई करते हैं तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल ए बी की हेल्प से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे ए बी की हेल्प से। ए हमें गिवन किया -1,3 एंड बी हमें गिवन किया 0,2। एम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले इससे। एम होगा हमारा, देखो इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2 लेट किया है, तो एम होगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू फिर माइनस, ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस +1, तो 0 + 1 1, ये वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, 1 से 1 1 ही तो होगा हमारा, सिंपल। अब करेंगे इसको हम सोल्व। एम की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1 ये होती है y माइनस y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -1 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या आएगी -1, -1 + 1 हो जाएगा ये, तो y -3 और ये -1 है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -1। ओके, सिंपल इसको x और y को इधर लेके आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, प्लस का y, माइनस का 3 और माइनस का y, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1। इक्वेशन हो जाएगी x + y और -2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन x + y -2 इक्वल्स टू 0। नाउ अभी कह रहा है कि क्या सी पॉइंट पे इसी पर लाई करेगा। इफ सी सेटिस्फाई, ठीक है, इफ सी सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, इफ सी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन क्या होगा हमारा, देन ए बी सी क्या होंगे हमारे, देन ए बी एंड सी आर, या ए बी सी आर कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ये कोलिनियर होंगे ए बी सी। तो सबसे पहले हम सी को इस पर लाई करा के देखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, सी हमारा 1,1,1,1, ठीक है, सी 1 1 है, तो 1 1 पुट करके देखो, इसमें 1, यहाँ पर भी 1 और -2 इक्वल्स टू 0। देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीन्स इसी पर लाई करता है, इसी पर लाई करता है, तो यह क्या हो गया हमारा, हैंस ए बी सी आर कोलिनियर। यहाँ पर लिख देंगे हैंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अब हम। 38 में कह रहा है कि 3 वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी गिवन इन ऑर्डर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। किया है हमने इस टाइप का क्वेश्चन कि हमने मिड पॉइंट फाइंड किया दोनों के डायगोनल का, उसकी हेल्प से हमने डी पॉइंट फाइंड किया। लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड करनी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी ऑफ ए पैराग्राम, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी भी फाइंड कर सकते हैं पैराग्राम का। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, करते हैं इसी को भी हम। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन आपको सभी कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। ये हमारा ए बी सी डी अगर ले रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, ए की वैल्यू क्या गिवन किया इसने, ए की वैल्यू गिवन की है 3,6, बी की वैल्यू गिवन की है क्या 5,10, सी की वैल्यू गिवन की है क्या 3,2 एंड डी की वैल्यू क्या गिवन की है नहीं पता हमें, हम इसे लेट कर लेते हैं, क्या कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं x डैश y डैश। ओके, अब कैसे फाइंड किया था ये हमने, इसको फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीन्स दैट मीन्स कि ये जो हमारा होगा, ये जो पॉइंट होगा हमारा ओ लेट कर लो आप, इसको एम लेट कर लो। एम मिड पॉइंट होगा ए सी लाइन का भी, और एम ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी लाइन। ठीक है, ये ऑल्सो मिड पॉइंट होगा हमारा बी डी लाइन। तो हम सबसे पहले देखो ए सी दोनों ही नॉन पॉइंट्स हमारे, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमने एक्स इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई लेट किए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एम की वैल्यू आप डायरेक्ट भी बॉक्स में रख के कर सकते हो। कैसे, ये x1 + x2 डिवाइड बाई 2। ओके, और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको अगर आपने x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2 लेट किया, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू 6 प्लस y2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2। सोल्व करेंगे, 3 और 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। एम की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3,4। एम की वैल्यू 3,4 हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, एम की वैल्यू 3,4 हो गई। अब हम बी डी लाइन में भी क्या करेंगे, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बी डी। नाउ वी विल फाइंड पॉइंट एम विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, बी डी के। या फिर हम लिख सकते हैं एम इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देन एम की वैल्यू ऑल्सो इक्वल होगी हमारी क्या, एक्स डैश प्लस ये वाला x5 और डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पर y डैश प्लस 10 डिवाइड बाई 2, वही यही है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 और डिवाइड बाई 2। ओके, ये भी हमारा पॉइंट होगा, कितना हो जाएगा, ये ऐसे इसी फॉर्म में रहेगा। अब देखो ये दोनों पॉइंट एम ही पॉइंट है, इन दोनों ये पॉइंट 2 पॉइंट्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका x वैल्यू x के इक्वल और y की वैल्यू y के। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डालकर लिख सकते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, लिख सकते हो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपेयरिंग करेंगे तो 3, या फिर कह सकते हैं एक्स डैश प्लस 5/2 किसके इक्वल आएगा हमारा 3 के। तो एक्स डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डैश प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 3 2 6 के, और एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 5, और एक्स डैश किसके इक्वल हो जाएगा 6 - 5 1। ओके, इसके नाउ अब हम क्या करेंगे, वाई डैश प्लस 10 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा हमारा ये 4 के। यहाँ वाई डैश प्लस 10 इक्वल्स टू 4 × 2, यहाँ वाई डैश प्लस 10 इक्वल्स टू 8, और यहाँ वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 - 10, और वाई डैश कितना हो जाएगा हमारा 8 - 10 कितना होगा हमारा -2। तो वाई डैश की वैल्यू -2 हो जाएगी। सिंपल, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2, 1, -2, ये हो गए हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें आगे हमें क्या क्या फाइंड करना है, इसमें देखेंगे आगे इसमें क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि लेंथ ऑफ बी डी भी फाइंड करनी है आपको, लेंथ ऑफ बी डी की लेंथ फाइंड कर लो। देखो बी और डी की लेंथ फाइंड करनी है आपको, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो इनके बिटवीन। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि बी पॉइंट हमारा ये है, ये फर्स्ट का आंसर है। बी पॉइंट है हमारा क्या 5, 10, और डी पॉइंट हमारा आया है क्या 1, -2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी डी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट किया आपने, क्या होगा इसमें हमारा x2 की वैल्यू क्या 1 माइनस x1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या 10 होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा हमारा 1 - 5 हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, और ये -2 - 10 -12 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कितना बी डी इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16, और ये 12 का स्क्वायर 144। तो बी डी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 और 4 10 का 0 1 कैरी 4 1 5 और 1 6, और ये 1 हो जाएगा 160। फैक्टर करेंगे अगर इसके, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे तो फैक्टर करेंगे तो देखो, वैसे सिंपल फैक्टर मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा, ये तो इसका तो 4 बाहर आ जाएगा, और 10 में से 2 × 5 कुछ नहीं बाहर आएगा, तो 4√10 कह देंगे इसको हम सिंपली, या फिर आप ऐसे एलसीएम लेकर इसको कर सकते हो। ये आ रहा है क्या 38 है ना हमारा, तो 38 4√10 सही है, 4√10 यूनिट इसकी लेंथ आ गई हमारी। ओके, यहाँ पर यूनिट हमें नहीं पता तो सिर्फ हम यूनिट लिख देते हैं। बी डी की लेंथ भी आ गई। अब हमें इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, अब ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए बी साइड की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। कर सकते हो 2 पॉइंट गिवन किए, स्लोप निकालो, इक्वेशन फाइंड कर लो सिंपल। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे इसमें हम। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी हमारी, ए बी लाइन को देखते हैं हम। ए बी की तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन किए हैं इसने, तो इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या इसको किसी अदर मेथड से भी किया जा सकता है ए बी की लाइन की इक्वेशन को, 3/6। तो यहाँ पर कोई स्लोप वगैरह तो हमने फाइंड नहीं किया। 5, 10 ए बी की इक्वेशन के लिए हम इसको अगर x1 y1 इसको x2 y2 लेट करते हैं, m की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 - y1 10 - 6 डिवाइड बाय x2 - x1 5 - 3 10 - 6 कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, m की वैल्यू 2। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी फिर हमारी, इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी हमारी क्या y - y1 की वैल्यू कितनी 6 इक्वल्स टू m की वैल्यू 2 x - x1 की वैल्यू 3। सिंपली अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन y - 6 और ये 2x - 2 3 6, ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है इक्वल्स टू के
अदर साइड्स में है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या है हमारी 2x है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल एंड BC इज पैरेलल। BC क्या है हमारा, पैरेलल टू y एक्सिस। AB एंड AC इंटरसेक्ट, AB एंड AC इंटरसेक्ट y एक्सिस एट P एंड Q। ओके, रेस्पेक्टिवली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ए के कोऑर्डिनेट्स तो आपको सिंपल दिख रहे हैं क्या, 4,0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस पर ये 4 पर इंटरसेप्ट कर रहा है सिंपल। तो ये सिंपल हमारा 4 पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं ना, ये कितने होंगे 4,0। तो सिंपल हम फर्स्ट में लिख देते हैं कि एक्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे 4,0 होंगे। फिर क्या कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ भी बताओ। ए बी की लेंथ के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला, और ए सी की लेंथ भी बताओ। ए सी के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ए बी और ए सी फाइंड कर लो। तो ए बी की लेंथ अगर हमें चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, ए बी की लेंथ चाहिए हमें और ए सी की लेंथ चाहिए। तो ए हमारे पास ये 4,0 है, बी हमारे पास क्या है यहाँ पर -2,3 की बनी किया, -2,3। इसको अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, इसको अगर हम x1 y1 लेट करते हैं और इसको x2 y2 लेट करते हैं, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट करेंगे बिना फॉर्मूला लिखे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में ये जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस ये 3 - 0 3 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिंपली 6 6 36 और 3 3 9। ये कितना हो जाएगा हमारा 9 और 6 5 और ये 45, 9 5 से 45 होते हैं, इसके फैक्टर होंगे 3 3 3 और 5, 3 3 से 9 5 से 45, 3 बाहर आएगा तो 3√5 यूनिट। ये हो गई लेंथ ऑफ AC। ओके, लेंथ ऑफ AC हो गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ BAC भी फाइंड करना, ये AB हो गई, AC भी फाइंड करना। तो AC के लिए फिर हमने AC, C हमारे C के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -2 -4, -2 -4, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल भी, ये -2 -4 कैसे हो सकते हैं। कह रहा ना यहाँ पर ये कि लाइन BC जो है हमारी वो पैरेलल है किसके, अच्छा -4 हो सकता है, सॉरी, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस सेम ही है, 2 तो -4 हो सकता है, सही है। सिंपल ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे। तो AC के लिए फिर हम यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा -4 और -y1 0 होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे इसको सोल्व, कितना आएगा -6 होल स्क्वायर, और यहाँ करेंगे -4 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 16, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस के ही आएंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर की वैल्यू प्लस में आती है। ओके, 36 और 6 6 और 6 6 और 6 12, 6 और 6 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 5, 52 किसके टेबल में, 13 4 आते हैं ना 52। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 13 आएंगे अगर हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे। ओके, 2 बाहर आएगा तो 2√13 यूनिट, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके, यहाँ हो जाएगा 3√5 यूनिट और यहाँ हो जाएगा 2√13 यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 39। ओके, करेक्ट है हमारा। फिर हम इसमें करेंगे कौन सा पार्ट, इसमें करेंगे फिर हम यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC। Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा AC को। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पता चल रहा है कि Q के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, Q के तो कोऑर्डिनेट्स पता ही नहीं चल रहा, तो फिर रेशियो कैसे पता चलेगा हमें। Q बस इसका कहा है कि इसने इंटरसेप्ट कर रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वैसे हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे, AC की इक्वेशन फाइंड कर लो, उससे पुट कर लो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें रेशियो बताना है ना, सिर्फ फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC, AC किस रेशियो में से डिवाइड कर रहा है ये बताना है हमें। तो सिंपल इसे बताने के लिए इक्वेशन ही फाइंड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करेंगे तब उस पर एक Q पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू 0 होगी, 0 को हम y पॉइंट लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी। फिर उस पर इसमें हाँ y की वैल्यू फाइंड करने की क्या ज़रूरत है, तो x की वैल्यू गिवन तो की है 0 हो जाएगा ये ऐसे ही हमारा। तो इसका थर्ड पॉइंट में हमारा क्या होगा, इसके थर्ड पार्ट में क्या होगा, देखो AC लाइन देखो, AC में हमारा C पॉइंट है हमारा -2,4 ओके, C पॉइंट -2,4 है, और यहाँ पर क्या है हमारा A पॉइंट हमारे पास है कितना 4,0, ये हमारे पास 4,0। अब इसको हमें
किसने करना है, डिवाइड करना है किससे हमें, क्यू से। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y होंगे, क्योंकि देखो मैं y की वैल्यू तो नहीं पता, सिर्फ x की वैल्यू तो 0 होगी y एक्सिस पे, तो बस इसकी x की हेल्प से हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने m1 और m2 रेशियो लेट किया, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको xy, तो x की हेल्प से हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। x इजिकल्स टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x1 की वैल्यू 0 लेंगे, m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 कितना हमारा 4 प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 कितना हमारा -2, यहाँ पर m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2 को इधर ले जाकर 0 कर देंगे, m1 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा 4m1 और ये -2m2, ये 0, ये 4m1 और ये -2m2। नाउ 4m1 इधर लेके आएंगे, -4m1 इक्वल्स टू -2m2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, m1 अपॉन m2, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगी वैल्यू कितनी 1/2। ओके, m1 अपॉन m2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 रेशियो हो जाएगा। सिंपल हमारा 1/2 रेशियो आ गया इसमें हमारा। नेक्स्ट करेंगे इसमें हमारा क्या, इसमें करेंगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका। अब देखो इसने ए सी को कह रहा था ना, फाइंड द क्यू डिवाइड्स ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये क्या आ रहा है हमारा 1:2 आ रहा है, जैसे हमने 1:2 निकाला है। तो अगर हम ए सी से लें इसे, ठीक है, ए सी से लें तो 2:1 लिखेंगे इसको, हम इसको 2:1 लिखेंगे, जैसे हमें बुक में रेशियो गिवन किया है, क्योंकि हमने सी को पहले लिया है। लेकिन ये सी ए का रेशियो नहीं पूछ रहा है, ए सी का पूछ रहा है कि पहले ए से स्टार्ट करना है। तो ए से स्टार्ट करना मतलब m2 को ऊपर रखना है, m2 को ऊपर रखेंगे अगर हम, तो रेशियो को हम क्या कह सकते हैं 2:1। m2 अपन m1 का रेशियो कितना आएगा हमारा 2:1। फिर ये समझो कि ए पॉइंट यहाँ रखते, सी को इधर रखते, सिंपल, ये हो गया हमारा रेशियो 2:1। नाउ अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है इसमें, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दो, कर सकते हो, कर तो सकते हैं हम, सिंपल है। ए सी लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट गिवन किया, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी हमारी सिंपल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CPA 39 का फोर्थ पार्ट है हमारा। तो बी की वैल्यू हमें गिवन किया -2,3, ए की वैल्यू हमें गिवन की है 4,0। अगर हम इसको x1 y1 लेट करते हैं और इसको x2 y2 लेट करते हैं तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस +2 6, ये हो जाएगा -1/2, -1/2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू कितनी 3, m की वैल्यू -1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू -2 और ये ओके, यहाँ 2 y -3 इक्वल्स टू -x और माइनस माइनस, देखो ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा सिंपली। ये हो जाएगा हमारा 2y - 2 3 6 और -x -2, इन वैल्यूज़ को इधर ले जाएंगे, x + 2y -6 है और 2 इधर आएगा +2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी x + 2y और ये -4 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी। सिंपल है हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। अब हम इसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी फाइंड करने था, हमने ए बी फाइंड कर दिया। ओके, तो इसमें अगर हमें ए सी फाइंड करना है, इसमें ए सी लेना है आपको कि 4,0 और यहाँ पर सी लेने हैं हमारे, क्या है C -2, -4, इसको फाइंड करना था हमें। इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा y2 - y1, ये x2 - x1, समझ रहे हो ना इसको हम। तो स्लोप कितना जाएगा -4 डिवाइड बाई -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसमें, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस, इसको हमने x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2 लेट किया है, तो y - y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू स्लोप 2/3, x - x1 की वैल्यू 4, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y होगा, क्योंकि ये तो y - 0 y रहेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 4 ज़ा 8। बस यही हमें इक्वेशन में गिवन किया। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, या फिर इसने इक्वेशन हमें किस फॉर्म में दी है, हमें इस इक्वेशन इसने फॉर्म में दी है 2x - 3y इक्वल्स टू 8, मीन्स इसने 3y को इधर लेके आया है, 2x - 3y इक्वल्स टू -8, ओके, इक्वल्स टू 0। तो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन P एंड Q इज दिस, K की वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया।
तो इसने पहले कह दिया कि इन दोनों पॉइंट का स्लोप गिवन है हमें, बस इसमें बस के अननोन कर दिया, तो के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये है 1 - 3 के और ये 3, ठीक है। इस तरीके से दोनों पॉइंटर उनका स्लोप हमें गिवन किया है 1/3, और स्लोप हम कैसे भी 1/2 सॉरी, स्लोप हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। तो ये x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर रहे हो अगर आप, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2। सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - के इक्वल्स टू, इसको करेंगे अगर हम, तो देखो ये हो जाएगा हमारा -3 के और ये +1 और -6, ये -5। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 और ये 2 के और ये -3 के और ये -5। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 को इधर लेके आएंगे, 3 के प्लस का 3 के हो जाएगा -2 के, 6 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 6 और माइनस का 5, ये हो जाएगा k इक्वल्स टू -11। क्या k की वैल्यू -11 आ रही है, तो यस -11 ही आ रही है, ठीक है, k की वैल्यू -11 आ रही है हमारी, सिंपल। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन फाइंड करना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ k फाउंड इन 1। तो पी क्यू अगर हम इनमें एक्चुअल पॉइंट रख लें, अब हम p6 और k की वैल्यू -11, फिर यहाँ पर q, इसको सोल्व करेंगे अगर देखो 1 - 3 और k की जगह हम 11 रख लेते हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 33 और ये 34, तो ये पॉइंट हो जाएगा 34,3। ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे अगर हम, तो मिड पॉइंट अगर हम फाइंड करेंगे इसका, तो क्या होगा हमारा, इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, x = x1 + x2, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा हमारा, 6 प्लस करेंगे तो ये 40 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 20। यहाँ करेंगे अगर हम इसे, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू -4। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20, -4। ओके, तो ये 20, -4 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया। देखिए पी वाई के क्वेश्चन है, इनको कर लेना है आपको, इम्पोर्टेंट माने जाते हैं हमारे ये क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, क्या है, कह रहा है कि ए लाइन ए बी क्या करती है, मीट एक्स एक्सिस ए एंड वाई एक्सिस बी, पी इसमें कोऑर्डिनेट्स दिया है, डिवाइड्स ए बी इन रेशो, ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है, 1:2। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी फाइंड करने। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने हज़ारों कर लिए हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए यहाँ एक्स एक्सिस पर कट कर रही है तो x, 0 होगा क्योंकि y की वैल्यू 0, यहाँ पर y पे कर रही है तो 0, y, यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 4, -1, और यहाँ पर रेशो गिवन क्या है 1:2, पी ए और पी बी का रेशो, ठीक है। ए बी को डिवाइड करता है 1:2 में। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको m1 और m2 लेट कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं x1 y1, ये एक्स वाई, और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं अगर हम। ओके, सिंपली ऐसे भी देख सकते हो आप कि एक ये हमने ये x, 0 लिया है, ये हमने p पॉइंट लिया है कितना 4, -1, और ये हमने b पॉइंट लिया है 0, y, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये m1, ये m2। ओके, सिंपली सोल्व करेंगे इसमें, ये x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, कि x = होगा हमारा m1 x2 प्लस, देखो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और ये x और y लेते हैं हम, फिर m2 x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू 4, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2, x1 की वैल्यू x और डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 1 × 0 0, ये 2x, ये 3 इधर आकर 3 4 = 12, और ये 2x, 2 इधर डिवाइड करेगा तो 6, x की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y = m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू -1 = m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू y प्लस m2 की वैल्यू 2, और y1 की वैल्यू कितनी हमारी 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 + 2। यहाँ पर -1 = y प्लस ये 0, y प्लस 0 y रहेगा, और ये 3 इधर आकर -3 = y।
तो ये एक्स की वैल्यू आई, इसका मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 6,0 एंड वाई की वैल्यू आई है हमारी कितनी -3, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए क्या 0,-3, ये हो गया सिंपल हमारा। ओके, तो 0,-3। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सेकंड इसमें फाइंड करनी है हमें क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर और पी से पास होती है लाइन। सिंपल है, देखो सबसे पहले हम ए बी का ही हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा हमारा, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, अगर हम इसको m1 लेट कर लेते हैं तो ये होगा हमारा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लेट करेंगे तो कितना आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई कितना -6, कैंसिल करेंगे कितना आ रहा है ये माइनस से माइनस 1/2। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, m2 लेट कर लेते हैं जो -1/m1 होगा, -1/m1 रखेंगे 1/2 और 2 ऊपर जाएगा हमारा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 2/1 -2। इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये हमारा स्लोप है और पॉइंट क्या लेना है हमें, पॉइंट लेना P 4,-1। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी हमारी y माइनस y1, इसको x1, इसको y1, तो y माइनस y1 m की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू ये 4, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू कितना -2x और माइनस माइनस +4, 2x इधर लेके आएंगे 2x और यहाँ पर ये प्लस y 1 इधर लेके आएंगे तो 4 माइनस 1 तो ये 2x, या फिर सभी वैल्यू को हम एक साइड लेके आ सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसमें कितना आ रहा है हमारा ये 2 4 जा 8 होगा ना, यहाँ पर ये 2 4 जा 8, यहाँ 8 तो ये 7 हो जाएगा सिंपल। ओके, तो ये 7 होगा हमारा, तो ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट था हमारा 41 सिंपल। इस वे में हमारी एक्सरसाइज ही पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने कराया है। ओके गाइस, फिर हम नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स रह रहे हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। तो बस हमें सपोर्ट करने के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलते रहें। ओके, थैंक यू गाइज़।